हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि आपके पास वही आता है जो आपने लाइफ में कभी ना कभी मांगा था। यकीन मानिए कि इस पूरी सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं होता। हमारे पास कुछ भी, जो भी आज हमें मिल रहा है, चाहे वो घटनाएं हो, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे वो वस्तुएं हो और चाहे वो आसपास का एनवायरनमेंट हो, सब कुछ वही मिल रहा है जो हमने कभी ना कभी मांगा था। या फिर कुछ वजह और भी होती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर चीज के पीछे मेनली 4 वजह होती है। नंबर 1, या तो हम उन परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों को मांगते हैं। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम कभी ना कभी डिजायर करते हैं, सोचते हैं, लंबे समय तक उस सोच को बरकरार रखते हैं और बाद में, एक वक्त बाद में, वो जो हम सोचते हैं वो फुलफिल होता है और हमें वो मिल जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि उस वक्त तक आते आते हम ये भूल जाते हैं कि हमने यही चीज कभी मांगी थी या कभी इस चीज के बारे में सोचा था। दूसरा, आपके प्रारब्ध के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आज जो हमारे पास जो भी चीजें आ रही हैं वो प्रारब्ध हमारे पीछे के कर्मों की वजह से आ रहा है। चाहे वो घटनाएं हो, चाहे वो परिस्थितियां या लोग हों, वो आपसे कहीं ना कहीं पिछले जन्मों से या इस जन्म में भी पुराने समय से किसी कारणवश जुड़े हुए हैं या उनसे आपका कर्म का कोई ना कोई बंधन है। और तीसरी वजह है मैनिफेस्टेशन, कि कोई स्ट्रोंग फ्री विल वाला व्यक्ति आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही है या आपको अपनी लाइफ में या अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहा है। और चौथा और जो लास्ट है वो है प्रकृति का मास्टर प्लान, यानी आपके जीवन में आज जो कुछ हो रहा है उसकी वजह प्रकृति का मास्टर प्लान है, यानी कोई बड़ी चीज उससे जुड़ी हुई है। इसलिए आपकी लाइफ में जो आज आपको मिल रहा है, जो घटनाएं हैं, जो लोग हैं, वो किसी न किसी बड़े पर्पज को फुलफिल करने के लिए आए हैं। तो इन 4 वजह से जो भी चीजें या लोग या परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं वो आती है। लेकिन आज हम सिर्फ एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है कि आपके पास वही आ रहा है जो आपने कभी ना कभी मांगा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज जो भी हमारे पास उपस्थित है, चाहे हमारी पोजीशन हो लाइफ में, समाज में, सोसाइटी में, हमारे परिवार के मेंबर हो, हमारे यार, रिश्तेदार, दोस्त हो, ठीक है, या लाइफ पार्टनर से संबंधित कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई भी वस्तुएं हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने या तो इसी जन्म में कभी ना कभी ये सब चीजों को डिजायर किया है, या फिर पिछले जन्म में या पिछले किसी जन्म में ये सब चीजें मांगी है। और ये मेरी बात जो है मैं एग्जाम्पल समेत आपको बताने वाला हूं। एग्जाम्पल एक तो आज के समय का, एक पुराने समय का और एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल। ये 3 एग्जाम्पल से मैं मेरी बात को समझाऊंगा कि आपके पास वही आ रहा है जो आपने कभी ना कभी मांगा हो। हाँ, एक बात यहां समझनी जरूर है कि सर हम तो बहुत सारी चीजें मांगते हैं, तो फिर वो सब चीजें क्यों नहीं आती। ये जरूर है कि जो भी आप आज मांग रहे हो वो आपको तभी मिलेगा जब उस पर्टिकुलर थिंग, परिस्थिति या फिर घटना या व्यक्ति का जो एनर्जी लेवल है वो आपका जो एनर्जी लेवल है उससे मैच हो जाएगा, आपका वाइब्रेशनल लेवल है उससे मैच हो जाएगा, तभी वो घटना, व्यक्ति या परिस्थिति आपके जीवन में आएगी। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो वक्त लेगी, एक फिक्स वक्त। लेकिन आपने जो एक बार सोच लिया वो ये ब्रह्मांड तथास्तु जरूर करेगा। आपने जो सोच रखा है वो आएगा जरूर, टाइम कितना भी लग सकता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि द्वापर युग में द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं। अर्जुन, जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है तो वहां पर एक मछली को बाण चलाना होता है और अर्जुन वो बाण चलाने में सफल होते हैं और अर्जुन द्रौपदी को स्वयंवर में जीत लेते हैं। अब अर्जुन, द्रौपदी और उनके 4 भाई, 4 पांडव और 5 पांडव और द्रौपदी अपने घर को जाते हैं और बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाते हैं कि देखो माँ, आज हम क्या लाए हैं, कौन हमारे साथ है, आओ आपको कुछ दिखाते हैं। और माँ उस वक्त किसी काम में बिजी थी, माता कुंती, तो उस वक्त अंदर से ही कह देती है कि एक काम करो, जो भी लाए हो उसको 5 भाइयों में बांट दो। अब
अब माता के मुंह से तो निकल गया, और उस वक्त ये परंपरा थी कि जो माता पिता या ऋषि सन्यासी गुरु के मुख से निकल जाता था उसका शब्द सह पालन होता था। तो अब बाद में जब माता कुंती को पता चला कि ये तो द्रौपदी को लाए हैं, ये तो अर्जुन की पत्नी है, जो जिसको उन्होंने स्वयंवर में जीता है, उन्हें दुख हुआ। लेकिन फिर उन्हें इस प्रकृति के सिस्टम पर भरोसा था। उन्होंने जब वेदव्यास मुनि से इसके बारे में चर्चा की कि क्या ये हम अधर्म तो नहीं कर रहे हैं, मेरे मुख से निकल गया है कि पांचों भाइयों में बांट लो, तो इनको तो पांचों से शादी करनी पड़ेगी, क्या ये सही है या गलत है, इसका आगे क्या करना चाहिए। तब वेदव्यास मुनि ने कहा कि ये सब बिल्कुल धर्म के अनुकूल ही है, आपने जो कहा है वो आपने नहीं कहा है, वो इस पूरे ब्रह्मांड ने आपसे कहलवाया है, इस प्रकृति ने आपसे कहलवाया है, और ये इसमें आपका कोई नहीं है दोस्त। इसने द्रौपदी ने स्वयं पांचों पतियों को कभी ना कभी मांगा है। मैं आपको इसकी पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ। पिछले जन्म में ये एक ऋषि कन्या हुआ करती थी और बहुत रूपवती और गुणवती थी, लेकिन इसके बावजूद इसके किसी कर्म की वजह से इसकी शादी नहीं हो रही थी, और शादी नहीं हो रही थी, इसको पति नहीं मिलने की वजह से ये काफी दुखी थी। इसलिए इसको किसी ने कहा कि तुम एक काम करो, भगवान शिव की पूजा करो, आराधना करो। ये तब से लेकर इसने बहुत कठोर तपस्या की शिव जी की, और भगवान भोलेनाथ इस पर प्रसन्न हुए और आइए कि बताओ तुम जो चाहो वो वर मुझसे मांग सकती हो। तो इसने कहा कि मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए, और ये बात वो बार बार कहती रही। कुल मिलाकर उसने 5 बार ये बात कही। भगवान शिव ने कहा कि तथास्तु, तुम्हें सर्वगुण संपन्न जो पति है वो 5 पति मिल जाएंगे। तब द्रौपदी ने कहा मुझे तो एक ही पति चाहिए। कि नहीं, तुमने 5 बार ये बात कही है तो तुम्हें 5 पति मिलेंगे, मेरी जो बात है वो शब्द से सत्य होगी, लेकिन अगले जन्म में, जब द्वापर में तुम्हारा जन्म होगा राजा द्रुपद के यहाँ। और कहते हैं कि वही द्रौपदी ने जो उस वक्त मांगा था, भगवान शिव ने दिया था, वही अब जाकर सत्य हो रहा है। ये 5 पति जो है वो सर्वगुण संपन्न, जो कि द्रौपदी की डिजायर थी उस वक्त की, वो अब जाकर फुलफिल हो रही है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार कुछ क्षण लेता है, कई बार कुछ महीने लेता है, कई बार कुछ साल लेता है, तो कई बार जन्म भी लेता है। ठीक है, हो सकता है इस जन्म में डिजायर्स जो पूरी नहीं हुई वो आगे जाकर वापस से जन्म का कारण बने। तो जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि द्रौपदी को वही मिला जो उसने कभी ना कभी मांगा था। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है कि हमें वही मिलता है जो हमने कभी ना कभी इच्छा की थी, डिजायर किया था, जिसके बारे में हमने सोचा था। हाँ, वो अलग बात है कि हमें कई बार इस बात का एहसास नहीं होता है कि हम क्या मांग रहे हैं। जैसे जनरली हम ये भी कहते हैं कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, और बार बार हम दुखों के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं और ऐसे ही अफर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम दुखों के बारे में सोच रहे हैं, दुख के बारे में बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए अट्रैक्ट करते वक्त या सोचते वक्त ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें विजुअलाइज क्या करना है। हमें वो विजुअलाइज करना है जो कि हमें अपनी लाइफ में चाहिए, ना कि वो जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल आपको अभी के समय का देता हूं। डी गुकेश, आपने दोमराजू गुकेश के बारे में सुना होगा, जो कि यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है अभी चेस के, 2024 में बने हैं। वो जब 12-13 साल के थे, तो उनका एक वीडियो यूट्यूब पर है, आप चाहो तो देख सकते हो। जब वो 12-13 साल के थे तो एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस बनना चाहता हूँ। और 2024 में वो 18 साल के हुए और वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन के जीते थे। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी 12 साल से 13 साल से जो चीज वो मांग रहे थे वही जाके उन्हें 18 साल में, हाँ, एफर्ट्स के बाद ही मिलती है। एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, कर्म तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करते तो रहना पड़ता है, लेकिन जो मांगा वो मिला। जब एनर्जी लेवल उस लेवल का हो गया जिस पर उनका जो सपना था, जो डिजायर था, वो फुलफिल होना था, बस जो ही एनर्जी लेवल इक्वल हुआ तो वो उनका सपना पूरा हो गया। यानी डी गुकेश को भी वो मिला जो उन्होंने मांगा था। तो यकीन मानिए हमारी लाइफ में वही होता है, जो हम दिन रात मांग रहे हैं वही हमारे जीवन में आता है। आप चाहे मानो या ना मानो, या तो हमारे पास आज जितने भी रिश्तेदार हैं उनसे हमारे किसी न किसी कर्म के कोई बंधन है, या फिर हमने वो अपनी लाइफ में मांगा है, या इस जन्म में मांगा है, या पिछले जन्म में मांगा है, या आने वाले जीवन में जो भी परिस्थितियां, घटनाएं, अपॉर्चुनिटी, दोस्त, रिश्तेदार जितने भी हैं, वो सब आज जो हम मांग रहे हैं वही हमें मिलने वाला है। अब मैं आपको मेरी लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि
मैंने कैसे जो ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है जो मांगा वो मुझे कैसे मिला। मैं लगभग 2017-18 में सोचता था कि जब मैं बुक्स पढ़ रहा था उन दिनों 2017-16 से मैंने बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा यार काश एक मेरी भी बुक हो। और 2017 के बाद मैं लगातार इस बारे में सोच रहा था। मैं अपनी बुक को इमेजिन किया करता था, मैं उसके बारे में सोचा करता था। और फिर 2018-19 का ऐसा दौर आया जब कोरोना काल आया और मैं पढ़ भी रहा था और पूरा इंटेंशन था कि अब मैं बुक लिख दूं। और 2-3 महीने डूब के मैंने वो लिखी, उसकी स्क्रिप्ट तैयार की, वो बाद में पब्लिश को दे दी, कॉपीराइट्स वगैरह लिए और लगभग 2019 के एंड तक आते आते मेरी बुक मेरे हाथ में थी। यानी 2017 से जो चीज मैं मांग रहा था वो 2019 में आज भी वो बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे है। आपको चाहे तो आप वहां पे देख सकते हो, मेकिंग एग्जाम्स फन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो बुक, 1 मिनट। हाँ जी, ये वो बुक है जो लगभग 2016-17 में मैंने कल्पना की थी, 2019 में मेरे हाथ में। तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिला, या मेरी विश ने मुझे तैयार कर दिया इस विश को फुलफिल करने के लिए। जो उसमें मेहनत करवानी थी यूनिवर्स को वो करवाई, जो 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 लगना था वो हुआ, लेकिन वो मुझे मिला जो मैं चाहता था। और ऐसे ही आज जो यूट्यूब पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं, एक वक्त था जब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और इस प्रोसेस में आज 7-8 साल लगे, लेकिन चैनल मोनेटाइज हुआ, वीडियो प्रोग्रेस पर है। ये सब वही है जो मैं मांगता था। और अभी बहुत सारी चीजें हैं जो फुलफिल होना बाकी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो फुलफिल हुई है। इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम जो मांगते हैं लाइफ में वही हमें कभी ना कभी मिलता है। इसलिए सोच समझ कर मांगिएगा। आप जो भी इमेजिन करते हैं, जो भी विजुअलाइज करते हैं, लोगों को जो भी बातें कहते हैं कि काश मेरे पास ये चीज आ जाए, वो चीज आ जाए, या जिधर आपका ध्यान जाता है वही सारी चीजें। इसलिए गलत चीजों पर या ऐसी चीजों पर ध्यान ना दे जो आपको जिंदगी में नहीं चाहिए। सिर्फ ऐसी ही चीजों पर, ऐसे ही रिश्तेदारों पर, ऐसे ही लोगों, ऐसी परिस्थितियों, ऐसी घटनाओं, ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे जो आपको लाइफ में चाहिए। तो यकीन मानिए भविष्य में कभी ना कभी वही चीजें आपके पास भी आएंगी। जिस दिन आपका एनर्जी लेवल, जिस दिन आपका वाइब्रेशनल लेवल हाई हो जाएगा, उन वस्तुओं, घटनाओं, परिस्थितियों, लोगों के इक्वल हो जाएगा जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें आपके लाइफ में आ चुकी होगी। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।